हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमपी टेक ऑनलाइन चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे। ओके, देखिए हमने लास्ट सी लैंग्वेज के अंदर जो हमने बनाया था कि कोई भी हम एक स्पेसिफिक नंबर एंटर करेंगे और उसको हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया था कि कोई भी हम एक स्पेसिफिक नंबर एंटर करें और उसका रिवर्स नंबर कैसे करना। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आपने सुना भी होगा उसके बारे में, फैक्टोरियल वैल्यू। आपने मैथमेटिक्स में भी उस चीज को पढ़ा होगा। तो कोई भी हम एक स्पेसिफिक नंबर एंटर करेंगे और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी आपने नंबर जैसे एंटर किया तो उसका फैक्टोरियल वैल्यू कैसे प्रिंट होगा। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फैक्टोरियल वैल्यू होता क्या है। आइए मैं थोड़ा सा उसको एक बार आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, the factorial value of whole number n is defined as the product of that number with every whole number less than or equal to n till 1. For example, that factorial value of 4 is 4 into 3 into 2 into 1, so which is equals to 24. Okay, so it represented using the by symbol एक्सप्लेटरी साइन के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी साइन द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो उसका मीनिंग क्या है, तो आपको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इस तरह से मल्टीप्लाई कंसिडर। आपको क्या करना है, 5 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। तो आप 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 4 आपका कितना हो गया 20। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 5 इंटू 4 20, ऐसे भी कर सकते हैं आप, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 कितना हो गया आपका 20 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 120, और 120 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो 120 आंसर आएगा। अगर इसको एग्जैक्टली अगर देखा जाए 5 इंटू 4 आपका कितना हो गया, आपका 20 हो गया। अब जो 20 है ना, 20 का मल्टीप्लाई आप किस में कर देंगे 3 के अंदर, तो आपका कितना हो गया, आपका ये 60 हो गया, 60। ओके, और जो अब आपका फाइनल आंसर है 60 इंटू 2, ये कितना हो गया आपका पूरा 120, और 120 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें इंटू 1 में कर देंगे तो आपका आंसर 120 ही आएगा। तो ये आपको मिल चुका फैक्टोरियल वैल्यू। ठीक है, तो ये तो फैक्टोरियल वैल्यू होता है। अब हमें इसका क्या बनाना है, कोड बनाना है। तो आइए एक बार पहले हम इसका कोड बना लेते हैं, फिर बाद में और हम इसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से। तो मैं यहाँ पे सबलाइम सेम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसके अंदर फोल्डर करूँगा डेस्कटॉप कोड सी प्रोग्रामिंग, इसमें और भी कोई फोल्डर है ना, सी प्रोग्रामिंग का ही है, इसको यहाँ से ओपन कर देते। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर भी ये एग्जांपल किया था कि हमने रिवर्स नंबर कैसे प्रिंट किया था। ओके, अब हमें करना है फैक्टोरियल वैल्यू, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, mk2 mk2.c। तो सबसे पहले फर्स्टली आपको पहले तो वही हेडर फाइल लगानी है, हैश इंक्लूड स्टूडियो, फिर आपको मेन फंक्शन लगाना है, और आपको कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन। देखिए वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम करते कैसे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टिल 1 तक तो चलाना ही चलाना है आपको, यानी कि 1 से तो आपको इनिशियल करना है, 1 तक चलना है लोग। ठीक है, तो यानी कि आपको जो भी आप एक नंबर एंटर करते हैं ना, स्पेसिफिक नंबर एंटर करते हैं, उस स्पेसिफिक नंबर की मल्टीप्लाई आपको 1 तक मल्टीप्लाई करना है, यानी कि n टू n टिल 1। यानी कि n का मतलब क्या होगा, कोई भी एक नंबर लेंगे और उसको कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे एक f को वैल्यू में इनिशियलाइजेशन 1 से कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने ले लिया n की वैल्यू। ओके, और उसके बाद में अब हमें क्या करना है, लूप कहाँ तक चलाना है, वो हम इसको 1 तक चलाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया, तो हमने ये बोला इसको, तो हमें काउंटर भी चलाना है, तो काउंटर हम यहाँ पे ले लेते हैं c इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जैसे आपने ये भी किया, तो c इक्वल्स टू हम यहाँ पे n करें। पहले तो हम क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक नंबर एंटर करना पड़ेगा, एंटर एनी नंबर, हम कोई भी एक नंबर लेंगे और उसको हम यूजर से इनपुट कर लेंगे, परसेंट %, यहाँ पे आपका हो गया n। उसके बाद हमें एक वेरिएबल लेना है c, जिसको हम काउंटर मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, जो n के अंदर वैल्यू है
उसको हम क्या कर देंगे सी इक्वल्स टू, या फिर हम एक काम कर देंगे सी इक्वल्स टू 1 से चलाइए और यहाँ पे बोलेंगे वाइल, और हमने बोला सी लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलना चाहिए, एन तक चलना चाहिए, ठीक है, एन तक तो लूप चलेगा चलेगा बॉडी, और एफ इक्वल्स टू एफ इंटू ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि अब आप देखिए यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी 1 है, सी की भी वैल्यू 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई अब इसमें होके कर देगा, और उसके बाद में सी प्लस प्लस यानी कि लूप को टर्मिनेशन करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना है %d, और यहाँ पे हो जाएगा आपका f प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम इसको यहाँ पे कंपाइल करके और फिर इसको रन करके देखते हैं। जरा टर्मिनल ओपन कर लीजिए, ये ओपन है, हम इतना बात ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ पे जाके इसको ये विंडो शेल ओपन हो गया, यहाँ पे जा करके हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट cd स्पेस यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे cd, ठीक है, cd, फिर हो जाएगा आपका सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद यहाँ पे आपका gcc आपका mk2.c, तो कोड तो सक्सेसफुल कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करने के लिए आप यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है, और उसके बाद आपसे पूछेगा नंबर 5, तो देखो आपने 5 फैक्टोरियल 20 आया। अब ये आया कैसे, एक बार हम इसको कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, तो पहले इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ फाइनली, ठीक है, और यहाँ पे अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने n की वैल्यू कंसिडर 5 किया, c की वैल्यू 1, और यहाँ पे चेक किया 1 लेस इक्वल्स टू 5, 1 लेस है 5 से, यस 1 लेस है 5 से, तो अब यहाँ पे देखिए f कितना है, f 1 है, और c भी कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, यस। इसके बाद c का वैल्यू कितना है 1 से चला, तो यहाँ से कितना हो गया 2, फिर यहाँ पे इसने चेक करा क्या 2 लेस है 5 से, यस 2 लेस है 5 से, तो f तो 1 है ही, लेकिन c कितना हो चुका 2 हो चुका, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया आपका, ये कम्प्लीटली 2 हो चुका है, यानी कि f की वैल्यू अब कितनी होगी 2 हो चुकी है आपकी, ओके। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, f आपका 2 हो चुका, और इसको प्लस कराया यहाँ पे 3 हो गया, अब 3 लेस है 5 से, यस, तो 3 लेस है 5 से कंडीशन 2, अब 3 यहाँ पे आप क्या कर देंगे, अब तो आपका 2 है, लेकिन c कितना हो गया 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू 6 होगी, और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या 4 लेस है 5 से, यस 4 लेस है 5 से आपका, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 24, तो 24 f की वैल्यू हो चुकी है आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस करें तो कितना हो गया 5 अगर लेस नहीं है, इक्वल तो है, एक तो है ना, लेस नहीं है तो क्या है इक्वल है, और इक्वल है तो इसका मतलब कि अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 5 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा 24 इंटू 5 आपका हो जाएगा 120, ओके। और इसके बाद इसको प्लस किया तो ये कितना हो गया आपका 6, और ऊपर जाके इसने यहाँ पे चेक किया क्या 6 लेस है 5 से, नो 6 इक्वल है 5 के, नो, तो कंडीशन क्या हो चुकी मेरी यहाँ पे फॉल्स। और आपको पता है कोई भी इटरेशन स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है कि अगर उसकी कंडीशन फॉल्स होती है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, अब ये डायरेक्ट इस ब्लॉक से एग्जिट हो जाएगा, और f का जो मेरा लास्ट वैल्यू आया वो है 120, तो आपने देखा होगा आपका 120 वहां पे प्रिंट हो रहा है, देखिए, यस। आप इसको रन करिए, अगर आपको 12 का फैक्टोरियल चाहिए तो 12 का फैक्टोरियल लगेगा 47900160000, ठीक है। सी लैंग्वेज में कुछ नंबर्स होते हैं जिनकी लिमिटेशन होती है, ठीक है। अभी देखिए 0 हो गया क्योंकि लिमिट से बाहर हो चुका है। सी लैंग्वेज की जो रेंज होती है, अगर आपके 32 बिट के आर्किटेक्चर पे है तो उसका जो इंटीजर होता है 2 बाइट की रेंज लेता है, जिसको बोलते हैं 32,767, ये आपका मिनिमम लेता है, मैक्सिमम लेता है, मिनिमम 68 लेगा, ओके। अगर आपका 64 बिट के आर्किटेक्चर पे है वो आपका 4 बाइट की वैल्यू रेंज कंसिडर करेगा। और मैंने यहाँ पे 21 नंबर एंटर डाला, तो 21 नंबर का देखते हैं फैक्टोरियल वैल्यू कितना देता है, माइनस में दे, तो देखो आउट ऑफ रेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 12 एंटर किया, तो 12 एंटर इतना आ गया, तो 12 ये 64,576 आपका 4 बाइट का ये रेंज है, ओके। तो ये आज हमने क्या सीखा कि किसी भी स्पेसिफिक नंबर का आपको फैक्टोरियल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया है, और आपको मैंने ये कोड भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, अच्छे से समझा दिया है, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये अच्छे से आएगा।
और आज के लेक्चर में आज हम इतना ही करेंगे, कल और नए चीज़ करेंगे। ओके ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।